बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 11। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स। डिफिनिट इंटीग्रल्स की कुछ प्रॉपर्टी हैं, उनका यूज करके इवेल्युएट द इंटीग्रल इन क्वेश्चन 1 to 19। तो 1 से लगाए 19 तक में इंटीग्रेशन करना है, लेकिन प्रॉपर्टी का यूज करके। अब यहां पर जो 11th क्वेश्चन मिला है वो है लिमिट -90 से +90 और साइन स्क्वायर एक्स का करना है इंटीग्रेशन। जब लिमिट इस तरह से हो -90 से +90, तो आपको जानना होगा ऑड फंक्शन किसको कहते हैं और इवन फंक्शन किसको कहते हैं। पहले तो आप ये समझिए ऑड फंक्शन क्या होता है और इवन फंक्शन क्या होता है। इवन फंक्शन कोई फंक्शन f(x) को कहा जाएगा इवन फंक्शन अगर उस फंक्शन में x की जगह -x रखने पर वही फंक्शन मिले, उसमें कोई चेंज हो ही ना। ऐसे फंक्शन को कहेंगे इवन फंक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में फंक्शन है cos x। ये एक इवन फंक्शन है, क्योंकि अगर आप x की जगह -x रखेंगे तो आप जानते हैं cos के साथ वाला माइनस हट जाता है। फिर फंक्शन है, मान लीजिए a/a² + x²। इसमें आप x की जगह अगर -x रखेंगे तो उसका स्क्वायर होगा, वापस यही आ जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इस पे। ऑड फंक्शन किसको कहते हैं? कोई फंक्शन f(x) कहलाएगा ऑड फंक्शन अगर उस फंक्शन में x की जगह -x रखने पर वही फंक्शन मिले, लेकिन माइनस के साथ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल साइन x एक ऐसा फंक्शन है जिसमें अगर x की जगह -x रखें तो आप जानते हैं साइन के साथ वाला माइनस बाहर आ जाता है, तो मतलब मिलेगा यही चीज लेकिन माइनस के साथ। तो ऐसे फंक्शन को कहेंगे ऑड फंक्शन। या फिर x/a² + x²। अगर आप इस फंक्शन में x की जगह -x रखें तो नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीचे तो स्क्वायर है। ऊपर जो है x की जगह -x रखेंगे तो यहां पर माइनस रहेगा, मतलब मिलेगा यही चीज लेकिन माइनस के साथ। ऐसे फंक्शन को कहते हैं ऑड फंक्शन। कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शन इवन या ऑड में से कुछ हो ही, ऐसा भी हो सकता है और फंक्शन f(x) में भी नाइदर इवन नॉर ऑड। ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन ना इवन हो ना ऑड हो। जैसे कि अगर आपका फंक्शन है a-x, तो अगर आप x की जगह -x रखेंगे तो ना तो ये मिलेगा और ना ही माइनस कॉमन लेने पर ये मिलेगा। आप देख लीजिए, अगर आप x की जगह अपने मन से रफ पर कहीं अलग x की जगह -x रखते हैं तो फंक्शन बदल गया। अब अगर इसमें से माइनस कॉमन भी लेंगे तो दोनों माइनस में हो जाएंगे ना, यानी न तो वही मिला और न माइनस कॉमन लेने पर वो मिल रहा है, यानी न तो ये इवन है और न तो ये ऑड है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि साइन x तो ऑड है, लेकिन अगर साइन स्क्वायर x हो गया तो वो इवन हो जाएगा।
क्योंकि साइन के अगर आप यहाँ x की जगह -x रखेंगे तो ये माइनस बाहर तो आएगा, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। हाँ, अगर साइन पे पावर 7 हो, ऑड पावर हो, तो साइन x ऑड होता है और ऑड पावर होने पर भी ऑड ही होगा। कॉस एक इवन फंक्शन है, अब इस पे पावर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, ये हमेशा इवन फंक्शन ही होगा। लेकिन साइन कभी कभी हो सकता है ऑड और कभी कभी हो सकता है इवन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑड और इवन पढ़ा क्यों जा रहा है? क्योंकि किसी किसी बुक में प्रॉपर्टी 6 है, प्रॉपर्टी 5 है, और किसी किसी में प्रॉपर्टी 6 है। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपका जो फंक्शन है उसकी लिमिट -a से +a हो, -a से +a, और ये फंक्शन है, तो या तो उसका इंटीग्रेशन सीधे सीधे 0 हो जाएगा, और या तो -a से +a तक न जाके 0 से a तक जाएंगे और डबल कर देंगे। ऐसा कब कर सकते हैं और ऐसा कब कर सकते हैं? अगर वो एक ऑड फंक्शन हो, ये जो फंक्शन दिया है वो एक ऑड फंक्शन हो, तब आपको कुछ उसका इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, उसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। और अगर वो इवन फंक्शन हो तब हम ये देखेंगे कि -a से +a जाना था। अब -a और +a के ठीक बीच में मिलता है 0, तो हम आधा दूर ही जाएंगे, हम 0 से a तक जाएंगे और उसी आंसर को डबल कर देंगे। अब अगर लिमिट में एक वैल्यू 0 रहेगा तो ज़्यादा आसानी से अपर लिमिट लोअर लिमिट रख सकते हैं, तो फ़ायदा तो थोड़ा सा होगा इसमें, लेकिन ज़्यादा फायदा तब होगा जब वो एक ऑड फंक्शन हो। ठीक है, तो ये हो गई इवन ऑड की कहानी। अब अगर आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 में देखिए साइन स्क्वायर एक्स है, और अभी अभी हमने बताया साइन स्क्वायर एक्स इज एन इवन फंक्शन, यानी बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, एकदम इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए क्या बताए हैं, अगर इवन फंक्शन हो, अगर इवन फंक्शन होगा तो जो आपको जाना है -90 से +90 वो आप जाइए, तो जो लिमिट जा रहा है -90 से +90 उसको बस आप ये कर सकते हैं कि 0 से 90 कर देंगे और डबल कर देंगे। फंक्शन यही रहेगा साइन स्क्वायर एक्स। और जब कभी साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को बदल देते हैं 1 - cos 2x/2 में। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ऐसे ही होता है। तो जब हम इसको लिखेंगे 1 - cos 2x/2, तो इस 2 से इस 2 को कर सकते हैं कैंसिल, क्योंकि 2 एक कांस्टेंट है, चाहे वो इंटीग्रेशन के अंदर हो या बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। अब सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन होता है x, cos x का इंटीग्रेशन वैसे तो sin x होता है, लेकिन अगर x में 2 का मल्टीप्लाई है तो फार्मूला लगाने के बाद 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। cos x का होता है sin x, लेकिन अगर x में 2 का मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। और अब इसको लिमिट दे देंगे 0 से π/2। इस लिमिट का मतलब क्या है, पहले x की जगह अपर लिमिट रखनी है,
फिर x की जगह लोअर लिमिट रखनी है और दोनों को आपस में माइनस कर देना है। तो पहले x की जगह रखेंगे π/2। देखिए यहां तो अपान में 2 है, π/2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा sin π। और अब x की जगह 0 रखेंगे तो 0 माइनस साइन 0 का डबल भी तो 0 ही होगा /2 साइन पाई। देखिए पाई का मतलब, पाई तो रेडियन में है, पाई को डिग्री में बदलें तो आएगा 180 डिग्री। और आपको याद रखना है कि साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। तो ये बचा π/2, ये 0 हो गया, साइन 180 की वैल्यू 0, 0/2 यानी 0, माइनस ये 0 है ही, और साइन 0 की वैल्यू तो सबको याद होगी, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। मतलब बाकी सब 0 हो गए, केवल बचा π/2। तो π/2 हो गया आंसर। जब कभी लिमिट -a से +a के रूप में होगा तो आपको चेक कर लेना है कि जो फंक्शन दिया गया है वो इवन है कि ऑड। इवन ऑड क्या होता है ये आपको समझा दिए। साइन स्क्वायर एक्स है फंक्शन हम लोगों का, और साइन स्क्वायर एक्स कैसा फंक्शन होता है, इवन। अगर ये इवन फंक्शन है तो जब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी ये है, ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में कि इसी प्रॉपर्टी का यूज हम लोग किए हैं। तो चूंकि फंक्शन इवन है इसलिए डबल हो गया है, और लिमिट -90 से +90 ना होके 0 से 90 हो गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते समय उसे बदल देते हैं 1 - cos 2x/2 में। 2 कैंसिल हो गया, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, लेकिन अगर x में 2 का मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब एक बार x की जगह अपर लिमिट रख देंगे, एक बार x की जगह लोअर लिमिट रख देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। तो आंसर आ गया π/2।